हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विष्णुचंद्र गौड़ एक बार फिर आपके समक्ष पाश्चात्य दर्शन जो बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो सिलेबस महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर में दिया गया है, हम उस पर यहाँ चर्चा करेंगे पीपीटी के माध्यम से। तो चलते हैं हम। अब पाश्चात्य दर्शन जैसा कि नाम से ही विदित है, पाश्चात्य जगत से संबंधित है। पाश्चात्य जगत में आखिर कौन से देश आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य जगत मुख्यतः यूरोप का दर्शन है। आपको पता होगा अमेरिका में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो किन देशों से प्रवास करके गए हैं, वह यूरोप से ही गए हैं या अन्य दूसरे देशों से मजदूरों के रूप में गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जो देश है उनमें ऐसे विचारकों का अभाव रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हो, अथवा उन देशों की इतिहास, दर्शन और संस्कृति को अभी तक उपेक्षित ही माना गया है, अर्थात उन पर अभी भी अध्ययन करने की अनंत संभावनाएं हैं। तो पाश्चात्य दर्शन मुख्यतः ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूरोप में बसे इन देशों से संबंधित है। अब हम चलते हैं, देखते हैं पाश्चात्य दर्शन की कितने युगों में बांटा गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन के जो सिलेबस है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। एंशिएंट फिलॉसफी, मिडाइवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी, कंटेम्परेरी फिलॉसफी। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन और समकालीन पाश्चात्य दर्शन। बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र दे रखा है उसमें मुख्यतः 3 ही पार्ट शामिल किए गए हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एमए फाइनल के जो स्टूडेंट है या अधिकतर स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो है उनके लिए ही समकालीन दर्शन के विचारक चलते हैं। अब एंशिएंट फिलॉसफी, मिडाइवल फिलॉसफी और मॉडर्न फिलॉसफी में कौन कौन से विचारक हैं, तो चलते हैं हम इस पर भी चर्चा करते हैं। प्रारंभिक यूनानी दर्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक यूनानी दर्शन एक देश है ग्रीस, जिसको हम यूनान भी कहते हैं। तो प्रारंभिक यूनानी दर्शन को ग्रीको रोमन दर्शन या ग्रीक दर्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। पहली इकाई में जो सिलेबस में दिया गया है वह है सोफिस्ट और सुकरात, जिसको सोक्रेट्स भी बोला जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रारंभिक यूनानी दर्शन का जो प्रारंभ हुआ है वह एक जगह है माइलेट्स या मिलेट्स। तो वहाँ पर जो रहने वाले दार्शनिक थे उनमें से 3 दार्शनिक प्रमुख हैं, थेल्स, एनेक्जिमेंडर और एनेक्जिमेनेज। माइलेशियन मत इन तीनों दार्शनिकों का सामूहिक मत माना जाता है। पार्मेनाइडिस के द्वारा एलेटिक मत की स्थापना की गई और पाइथागोरियन
प्रमेय का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पाइथागोरस नामक के दार्शनिक ने इस मत की स्थापना की। माइलेशियन मत इस संसार के मूल को जानना चाहता है कि यह संसार बना कैसे, और इस जानने का सबसे पहला प्रयास किया था थेल्स। इसीलिए कई बार पाश्चात्य दर्शन के संस्थापक का प्रश्न जब पूछा जाता है तो पाश्चात्य दर्शन का संस्थापक थेल्स को ही माना जाता है। थेल्स ने ये घोषणा की कि यह सारा संसार जो बना है वह जल से बना है। चूँकि जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है, इसलिए हम संसार की जो वस्तुएं देखते हैं वो भी तीनों अवस्थाओं में है। तो संसार की सारी वस्तुएं जल से ही बनी है, ये थेल्स का मानना था। एलिटिक मत थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। एलिटिक मत संसार की अनित्यता के बजाय नित्यता में विश्वास करता है। वह ये मानता है कि यह संसार नित्य तत्वों से बना है। इसी प्रकार पाइथागोरस भी मानते हैं। पाइथागोरस संख्याओं पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और ये कहते हैं कि संख्याएं ही मूल तत्व है। वह जो संख्या है उसमें 1, 2, 3, 4, 6, 8 इनकी व्याख्याएं भी करते हैं। जैसा 8 को वो पूर्णता का प्रतीक मानते हैं कि 8 की जो संख्या है यह पूर्ण है। इसी प्रकार एक दार्शनिक हेराक्लाइटस रहे जिन्होंने ये कहा कि यह संसार अनित्य है। हमें भले ही नित्य नज़र आता हो, लेकिन संसार पल पल बदल रहा है। कोई भी मनुष्य नदी की एक ही धारा में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ देखा माइलेशियन मत, एलिटिक मत, पाइथागोरियन मत और हेराक्लाइटस का मत। यह संसार के मूल को जानना चाहते हैं, अर्थात यह संसार किन पदार्थों से मिलकर बना है, संसार का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, इन चीज़ों का वह अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार करते हैं, न कि किसी धार्मिक आधार पर अपने मत को स्थापित करते हैं। अभी जो सिलेबस में हम चर्चा कर रहे थे वह हमारे सिलेबस में है सोफिस्ट और सुकरात, पहला टॉपिक है। तो सोफिस्ट वे शिक्षक थे जो धन लेकर शिक्षा दिया करते थे, विद्वान व्यक्ति थे और उस ज़माने में जो सफलता पाने के लिए जिन कलाओं की आवश्यकता थी उन कलाओं को वो सिखाते थे। उनमें से एक कला वाग्मिता अर्थात बयानबाजी भी है। जो मनुष्य बहुत अच्छा बोल पाते, दूसरे लोगों से अपनी बात मनवा पाते, तो उन लोगों को उस समय सफलता ज़्यादा मिलती थी। तो ये लोग उन लोगों को सफलता जीवन में कैसे पाई जाए इसकी शिक्षा दिया करते थे। लेकिन ये लोग एक नगर से दूसरे नगर में जाते रहते थे, तो इन्होंने देखा कि एक नियम जहाँ पर लागू है दूसरी जगह कोई दूसरा नियम है, तीसरी जगह कोई तीसरा नियम है। तो यह बड़ी दिक्कत हुई कि आखिर संसार में कोई ऐसा भी मत है जिसे सभी मानते हो। तो उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जो नैतिकता है ये नैतिकता हर जगह की अलग अलग है, कोई सार्वभौमिक नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है। थ्रेसिमेकस ने तो यहाँ तक भी कहा कि शक्तिशाली का हित ही नैतिकता है। प्रोटोगोरस मानता है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, जो इस संसार में है और जो इस संसार में नहीं है। इसके पश्चात प्रारंभिक यूनानी दर्शन में ही हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को पढ़ते, जिनके विस्तार में हम अलग पीपीटी में अध्ययन करेंगे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को हम पीपीटी के माध्यम से अलग से अध्ययन करेंगे। सुकरात के जो सिलेबस में हमें दिया गया है वह सोक्रेटिक मेथड अर्थात सुकरात पद्धति
और सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। इस पर हम अध्ययन आगे करेंगे। प्लेटो के जो सिलेबस में हमें दिया गया है वह है ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान और मत, प्रत्ययों का सिद्धांत, आत्मा का स्वरूप और शुभ का प्रत्यय। प्लेटो प्रत्ययवादी है। वह मानता है कि प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इंद्रिय जगत का जो ज्ञान है वह आभासी ज्ञान है। ज्ञान और मत, इंद्रिय जगत संबंधी ज्ञान को मत कहा जाता है और प्रत्ययों के ज्ञान, प्रत्यय जगत का जो ज्ञान है उसको ज्ञान की श्रेणी में यहाँ रखा गया है। अरस्तु के सिलेबस में हम ये देखते हैं कि इन्होंने प्लेटो के रूपों के सिद्धांत की आलोचना की है। क्रिटिक ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म, कारणता का सिद्धांत दिया है। फॉर्म एंड मैटर की बात की है, रूप और पदार्थ। पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी की भी बात की है, आत्मा और ईश्वर की बात की है। पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी, सिद्धता और संभाव्यता। जैसे आप देखते हैं कोई मूर्ति अगर है तो मूर्ति तो पत्थर है, पत्थर अपने जो रूप है उसमें कुछ भी बना नहीं हुआ है, लेकिन मूर्तिकार उसी पत्थर में एक मूर्ति की स्थापना कर देता है। तो जो पहली अवस्था थी वह जब पत्थर गढ़ा नहीं गया था वह संभाव्यता की अवस्था है, अर्थात उसमें अनंत संभावनाएं हैं। और जब मूर्ति बन जाती है तो वह सिद्धता की अवस्था है, एक्चुअलिटी की अवस्था है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि मनुष्य के अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। मध्ययुगीन दर्शन में यहाँ पर कई दार्शनिक दिए गए, लेकिन जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया उसमें एकमात्र दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास से संबंधित है, जो मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्ययुगीन जो पाश्चात्य दर्शन है उसको एक जगह अंधयुग भी कहा जाता है, अर्थात यह ऐसा युग था जब धर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया था और हर जगह धर्म की ही प्रधानता थी। अगर कोई व्यक्ति धर्म के खिलाफ बात करता था तो उसको प्राणदंड की सज़ा भी दी जा सकती थी। और मध्यकाल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर व्यक्तियों को या तो जिंदा जला दिया गया या धर्म की आलोचना के कारण मार दिया गया। थॉमस एक्विनास के जो सिलेबस में दिया गया है, फेथ एंड रीजन, विश्वास और तर्क, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, सार और अस्तित्व, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण। आधुनिक दर्शन, अब हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन का जो तीसरा पार्ट है वह आधुनिक दर्शन से संबंधित है, जिसमें बुद्धिवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद की बात की गई है। निरपेक्ष आदर्शवाद भी कई जगह सिलेबस में दिया जाता है, लेकिन महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के सिलेबस में निरपेक्ष आदर्शवाद को शामिल नहीं किया गया है। बुद्धिवाद, अनुभववाद, समीक्षावाद, जैसा कि आपको स्पष्ट है कि यह ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, अर्थात ज्ञान का साधन आखिर क्या है। तो जो ज्ञान का साधन बुद्धि मानते हैं वह बुद्धिवाद, जो ज्ञान का साधन इंद्रिय अनुभव को मानते हैं उसे अनुभववाद, और जो ज्ञान का साधन बुद्धि और अनुभव दोनों को मानता है उसे ही समीक्षावाद कहा गया है। बुद्धिवादी दार्शनिकों में रेने देकार्त, बेनेडिक्ट स्पिनोजा और लाइबनिज की बात की गई है। अनुभववादी दार्शनिकों में जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम। और समीक्षावाद दार्शनिक जो है वह एकमात्र दार्शनिक इमैनुअल कांट है। रेने देकार्त को आधुनिक दर्शन का संस्थापक भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो पद्धति दी गई है उसको कार्टेशियन मेथड भी कहा जाता है, और यह बीएड वगैरह में भी कार्टेशियन मेथड को अलग से पढ़ा जाता है, और आरएस के सिलेबस में भी ये चीज़ शामिल है।
मेथड एंड द नीड फॉर मेथड इन फिलॉसफी, पद्धति और दर्शन में पद्धति की आवश्यकता क्यों है। इनकी जो संशयात्मक पद्धति है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, इनकी जो पहली स्थापना थी संशय पद्धति के आधार पर, उसमें अपने आत्मा के अस्तित्व की बात की है। इसके अलावा मनस और शरीर के संबंध की बात की है, ईश्वर के स्वरूप और उस अस्तित्व के प्रमाण की बात की है। बेनेडिक्ट स्पिनोजा या बारूक स्पिनोजा, ये भी बुद्धिवादी दार्शनिक है। इनके सिलेबस में द्रव्य, गुण और पर्याय, सबस्टेंस, एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स की बात की गई है। द्रव्य ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें गुण और पर्याय हो, जिसकी सत्ता किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं हो, वरन उसका अस्तित्व स्वयंभू और स्वनिर्भर हो। गुण द्रव्य की विशेषताएं हैं जो द्रव्य में पाई जाती है। पर्याय भी द्रव्य में पाए जाते हैं, लेकिन पर्याय एक अर्थ में मनुष्यों के द्वारा वस्तुओं के गुण के रूप में महसूस किया जाता है। बारूक स्पिनोजा ने ईश्वर या प्रकृति का संप्रत्यय बताया है। ईश्वर, वर्ड, प्रकृति, द नेचर, इन सबको उन्होंने पर्यायवाची माना है। उन्होंने ये कहा है कि यह सारा संसार ही ईश्वर का स्वरूप है और यह सारा संसार ईश्वर के स्वरूप से ही कार्यरत है, अर्थात जो अपने अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है वही स्वतंत्र है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड नेचर की इसी अर्थ में इन्होंने बात की है। पैनेंथिज्म, जिसे सर्वेश्वरवाद कहा जाता है, और मनस शरीर समस्या, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जिसको इन्होंने समानांतरवाद एक थ्योरी है उसके द्वारा समझाया है। लाइबनिज, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम मोनेडोलॉजी दिया गया है। यह मानते हैं कि यह संसार परमाणुओं से बना है, लेकिन ये परमाणु कोई जड़ पदार्थ नहीं है, वरन ये चेतन परमाणु है। इन चेतन परमाणुओं को ही चिदनु शब्द कहा गया है और इस सिद्धांत को चिदनुवाद या मोनेडोलॉजी कहा गया है। अब ये जो चेतन परमाणु है, अब ये चेतन परमाणु तो अलग अलग है, इनमें यह सारा संसार ऐसा नियमबद्ध कैसे चल रहा है, तो इसको स्थापित करने के लिए इन्होंने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत दिया है कि ईश्वर ने इन चेतन परमाणुओं में ऐसी व्यवस्था पहले ही स्थापित कर दी है जिसे घड़ी को घड़ी साज बनाते समय ही निर्धारित कर देता है। घड़ी उसी नियमों के अनुसार कार्य करते रहे। उसी प्रकार ईश्वर ने इस संसार को पहले से ही नियमों के मुताबिक बनाया है और यह संसार सर्वश्रेष्ठ संसार है। इसके अलावा लाइब्निज ने ईश्वर के स्वरूप और अस्तित्व के प्रमाण की भी विवेचना की है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम अनुभववाद की ओर आते हैं। जॉन लॉक, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन, ज्ञान और इसके प्रकार, द्रव्य और द्रव्य के गुण, गुण भी दो प्रकार के, प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण। जैसे हमने वहाँ पर गुण और पर्यायी चीज़ देखी थी, उसी अर्थ में ये प्राथमिक और द्वितीयक गुण है। जॉर्ज बर्कले, इन्होंने अमूर्त प्रत्ययों का खंडन किया है। हमारे मन के द्वारा केवल प्रत्ययों का अनुभव कर सकते हैं या इंद्रिय संवेदनों का अनुभव कर सकते हैं अमूर्त प्रत्ययों, लेकिन हम उन इंद्रिय संवेदनों के आधार पर वस्तुओं के अमूर्त प्रत्ययों की कल्पना कर बैठते हैं और इसी से समस्याएं पैदा होती है। इसलिए जॉर्ज बर्कले अभौतिकवादी भी है, भौतिकवाद का वो खंडन करते हैं और वो ये कहते दृश्यते इति वर्तते, जो हम अनुभव करते हैं उसी की सत्ता है, अन्यथा किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। इसी अर्थ में यह कहते कि मैं या ईश्वर और ईश्वर के प्रत्यय, ये केवल इन्हीं का अस्तित्व है। आत्मा और आत्मा के अस्तित्व प्रत्यय, इन्हीं का अस्तित्व है। संसार में कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए इनके मत को सब्जेक्टेड
आइडियलिज्म भी कहा जाता है। डेविड ह्यूम संशयवादी दार्शनिक थे और यह एक तरह से पूर्ण अनुभववादी थे। यह कहते हैं कि अनुभव के द्वारा किसी भी निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। हम अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अधिक से अधिक संभाव्य होता है, अर्थात संभावित होता है। हम कई बार कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध की कल्पना कर बैठते, लेकिन यह अनिवार्यता निश्चित नहीं है। अगर निश्चित है भी तो इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो डेविड ह्यूम कारणता पर बात करते हैं, बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन करते हैं, आत्मा के अस्तित्व का खंडन करते हैं, तत्वमीमांसा का खंडन करते हैं और संशयवाद की स्थापना करते हैं। अब अंतिम जो दार्शनिक के समीक्षावादी इमैनुअल कांट, जिन्होंने आलोचनात्मक दर्शन का संप्रत्यय दिया है, बौद्धिक कोटियाँ मानी है, तत्वमीमांसात्मक और अनुभवातीत निगमनात्मक कोटियों की बात की है। इसके अलावा श्रेणियों की योजनाबद्धता और फेनोमेना नोमेना, अर्थात फेनोमेना एक तरह से इंद्रिय जगत के द्वारा जो अनुभव किया जाता है और नोमेना जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उसे यहाँ नोमेना कहा गया है। अब हम इनको विस्तार से अलग पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, यह मैंने आज केवल सिलेबस की चर्चा की है। इससे आगे के हम अध्यायों को विस्तार से अध्ययन आने वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।